दिल्ली, जिसे कहा जाता है भारत का दिल, और इसी दिल में बसने की चाहत कई लोगों की होती है। तभी तो हर साल लाखों की संख्या में लोग दिल्ली की ओर खींचे चले आते हैं अपने सपने को लेकर, कुछ नए रोजगार की तलाश में। तो क्या उनका सपना पूरा हो पाता है? आज आप सभी मिलेंगे कबाड़ी वाला से। जी हाँ, वही कबाड़ी वाला जो हमारे घर घर जाकर कबाड़ इकट्ठा करते हैं और उसे रिसाइकिल के लिए आगे भेज देते हैं। ये वही कबाड़ी वाला है जो हमारे पर्यावरण के सबसे अच्छे मित्र हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसा होता है इनका जीवन और कैसे वे पर्यावरण के लिए मददगार हैं। डेली का कितना का लगभग खरीद लेते होंगे आप? डेली मिल जाए ऐसा है ना, 500 मिल जाए, 1000 का मिल जाए, 2000 का मिल जाए, लग जाए। किसी दिन बन जाता है, किसी दिन दिहाड़ी, किसी दिन नहीं बनती है, जो जी तो लौट जाता हूँ। सुबह से फिर रहा हूँ, 100 रुपये कबाड़ा मिला है, इसमें क्या कमा लेंगे, क्या खा लेंगे, क्या कर लेंगे। ऐसे जैसे 100 रुपये का आपने कबाड़ अभी खरीदा, 100 रुपये का बचेगा, 20 रुपये बचेगा। इसको जब बेचेंगे तो आपको कितना होगा? 20-30 रुपये बचेगा खाली। तो ये थे बसुद्दीन भाई, जिन्होंने हमें कबाड़ी वाला के जीवन से रूबरू कराया। तो चलिए चलते हैं उस गोदाम की ओर जहां लाल बहादुर जी कर रहे हैं बसुद्दीन भाई का इंतजार। दिन भर में कितने आ जाते होंगे ऐसे कबाड़ी वाले आपके पास सामान लेने? आने को कोई दिन तो 5-7 आ जाते, कोई दिन 10 आ जाते, कोई दिन 2 आते, कोई दिन 1 भी नहीं आते। ऐसे भी तो अभी तक कोई आया है या नहीं? आज कोई भी नहीं आया, पता नहीं क्या। आज अभी तक कोई भी नहीं आया? आज कोई भी नहीं आया। तो जो है 1 किलो माल नहीं आया, एक बोनी भी नहीं हुई आज तक। आज बोनी भी नहीं हुई, जिसको बोनी कहते हैं ना, 1 किलो माल नहीं आया। ऐसा दिन भी होता है, कोई कोई दिन। कोई फिक्स नहीं है ना। तो फिक्स ये है कि हम महीने में इतना कमा लेते हैं, कोई फिक्स नहीं है ना। डेली के ऊपर कोई फिक्स है कि हम डेली इतना कमा लेते हैं। अब ये लगा लीजिए कि जब कोई दिन 1 किलो माल नहीं आता तो ये किराया, घर का खर्चा सब जो है ये अपने समझ लो कर्जा, ये तरह का कर्जा चढ़ जाता है ना। मतलब धीरे धीरे कर्जा ले लेके फिर वो कर्जा एक दिन ज्यादा हो जाता होगा। इसीलिए तो हम छोटे आदमी जो है उभर नहीं पाते हैं। जो या तो फिर उसी तरह काम चलता रहे। जैसे डेली का जो है हम जैसे एक दिन 5000 रुपये कमा लिए, एक दिन 500 रुपये कमाए, एक दिन कुछ भी नहीं कमाए, तो इसमें ज्यादा परेशानी आ जाती है। अगर ये लिमिट में काम चलता रहे, 2000 रुपये डेली का काम होता रहे, उसमें आदमी उस हिसाब से सब बना लेता है कि भाई हमें यहाँ इतना देना है, इतना घर में खर्चा है। सही है, अपने काम में सही है। 2 रुपये कम हो जाता है माल तो हमें घाटा सहना पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है। अब हम 700-800 1 टन की गाड़ी भेजते हैं, और वो होता है 20 दिन में जाके तैयार होता है। जब 20 दिन में तैयार होता है तो जो है ले जाते कई बार जो है 2 रुपये रेट डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। जहाँ हम माल देते हैं उन्होंने कह दिया भाई 2 रुपये रेट कम हो गया, तो हम वापिस तो लाएंगे नहीं, दे कर आएंगे। वो 2 रुपये का किलो का घाटा हमें सहना पड़ जाता है। जहाँ हमें 5 रुपये किलो बचना होता था, वहाँ 2 रुपये किलो का घाटा लेके सब लोग 3 रुपये किलो बच रहे हैं। किराया अलग से देते हैं, घाटा अलग से हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है, सालों से चल रहा है। इस साल तो पूरा इस साल ही ऐसा। और आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में हम 3 बच्चे हैं और हम हैं, हमारी और वाइफ। अच्छा, और आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चा एक तो साथ हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। अच्छा। बड़ा लड़का हमारे साथ में ही है, छोटा लड़का भी कॉलेज पढ़ रहा है, सरकारी कॉलेज में पढ़ता है। अच्छा। बिटिया है हमारी, वो जो है हमारी वहाँ चली गई है बम्बई, अपनी बहन, हमारी बहन रहती है वहाँ पे। अच्छा। बम्बई में। तो मतलब वहाँ पे वो कुछ काम करती है? जॉब कर रही है वो। अच्छा, जॉब करती है। तो मतलब घर का खर्चा में वो मदद करती है? देती है, हाँ देती है, वो भी मदद करती है। वो भी मदद करती है, कभी जरूरत पड़ती है 10-20 रुपये देती है वो। अच्छा। अभी तक आपने किसी का शादी किया? अभी शादी नहीं किसी का शादी नहीं हुआ है। शादी किसी की नहीं कर पाए, और लड़की भी शादी लायक हो गई है,
कहीं अगर हम आज के टाइम में तो इतना वो लेन देन का इतना पहले मुँह फाड़ देते हैं, चाहे सारा उनके पास रहने के लिए हो ना हो, लेकिन मांग जहाँ ज़्यादा होती है तो इस बार अभी शादी भी नहीं हो पाई लड़की की। और बड़ा लड़का हमारा थोड़ा ऐसे ही है, गुस्से टाइप का, उसकी भी शादी नहीं हुई, साथ में लगा रहता है। इस व्यवसाय में और क्या क्या आपको परेशानी का मतलब मुकाबला करना पड़ता है? कई बार लग जाता है, ब्लेड टूटता है, लग जाता है यहाँ पे। ऐसे थोड़ा दिखाइएगा। ये पूरा सब कटाई के दरमियान में लगा। ये चाकू होता है ना, इसे हम काटते हैं, इससे काटते हैं तो ये ब्लेड जो है टूट जाता है कई बार, तो टूटने के साथ यहाँ पे लग जाता है, यहाँ पे कई बार लग चुका है, ये निशान है। सारी कटाई की नहीं, सारे नहीं है, ये काम करते करते जो है इसमें घेटे पड़ गए हैं। जैसे ये एफडी ड्रम है, हाँ, इसको हम ये काट के जो है इसको छोटा छोटा कर देंगे, काट के इसको छोटा करेंगे, जब इसको बोरे में भरेंगे। तो ये छोटा वाला चाकू से ऐसे कट जाता है? हाँ, इससे कट जाता है, इसी से काटते हैं, इसी से काटते हैं। इससे कट जाता है? हाँ, इसी से काटते हैं। ये देखो काट के दिखाते हैं ना, ये कट गया। देखा, ऐसे कटता है। तब तो बहुत मेहनत लगता होगा। तो बगल मेहनत कौन सा काम है, मेहनत तो एक सामान को काटना। काटते इसलिए कि जो है जगह कम घिरती है, और जो है फिर हमें उसमें बोरा बनाना पड़ता है ना। तो एक बोरा मतलब आपका 50 किलो का होता है? हाँ, 50 किलो का करेंगे। एक बार में मतलब आप कितना माल को ले जाते हैं? कम से कम 1 टन। 1 टन। गाड़ी का 1500 रुपया देते हैं किराया, जहाँ माल भेजते हैं 1500 रुपया किराया लगता है। तो चलिए चलते हैं उस जगह पर जहां लाल बहादुर जी अपना माल भेजा करते हैं। हमारा दोपहिया वाहन फटफटाता हुआ हमें वहां ले पहुंचा जहां की गलियां रोजगार से सुगंधित और घर कबाड़ से भरे थे। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि आखिर उस माल के साथ क्या किया जा रहा है। काम आप मतलब किस तरह से कैसे करते हैं यहाँ पे? छटाई ऐसे देख लो। हाँ, उसके बाद फिर उसके बाद मशीन में डालेंगे, फिर काटेंगे, फिर धुलेंगे, अच्छा, फिर जीरो करेंगे, फिर कट्टा में भर के पैकिंग करके भेज देंगे। लगभग कितना वेतन मिल जाता है इसमें? वेतन मुझे मिल जाता है 16,000 रुपये। अच्छा, फिक्स है मतलब? हाँ, फिक्स 16,000। कितने घंटे करना होता है इसमें काम? 10 घंटे। 10 घंटे हाँ, प्रतिदिन? हाँ, प्रतिदिन। छुट्टी नहीं होता संडे वगैरह? नहीं, संडे 2 छुट्टी महीने में। 16,000 के वेतन में आपका गुजारा हो जाता है आसानी से? 2,000 रुपये किराया लग जाता है। अच्छा, हाँ, और बाकी तो 3,000 रुपये खर्चा चल जाता है। गाड़ी साड़ी लोड कर लेता हूँ, खर्चे उससे चल जाते हैं। इसके अलावा भी गाड़ी लोड कर लेते हैं? हाँ। 10 घंटे काम करने के बाद भी आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं? गाड़ी लोड कर देता हूँ, मिल जाते 300। ये मशीन चलाने के लिए मतलब क्या क्या सीखना पड़ता है? कुछ टेक्निक होती है इसमें तो सीखने को बहुत करना पड़ता है। इसमें लगने को भी डर लगता है, अनजान आदमी इसको चला भी नहीं सकते, चोट वगैरह लग सकती है? हाँ, जो इसको चलाता है, मतलब जो कारीगर इसका वही चला सकता है, लेबर नहीं चला सकती। चोट किस तरह से लग सकती है मतलब इसमें? चोट ब्लेंडर चल रहा है, पीस भी उछल के लग गया आँख में, अच्छा, या हाथ चला गया, ये सब करते हैं। हाथ भी चला गया तो हाथ भी कट जाएगा। 100 किलो माल है तो इसको कटने में कितना टाइम लग जाएगा? 100 किलो माल है तो ज़्यादा 10 मिनट में कट जाएगा। अच्छा, हाँ। उसके बाद पैक होता है फिर? उसके बाद धुलाई होगा उस मशीन में। उसके बाद फिर पैक होता है? हाँ, उसके बाद धुलाई के बाद फिर सिखाते भी हैं इसको? हाइड्रो होगा, हाइड्रो के बाद फिर कटिंग होगी। मिला के 3 प्रक्रिया होती है? हाँ, पहले 3 इसको कटाई होती है, इसमें फिर धुलाई, उसके बाद फिर हाइड्रो होता है? फिर हाइड्रो, फिर कटाई। अच्छा, फिर कटाई होती है? फिर जब हम आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात मीरा जी से हुई, जो उस कटे हुए कबाड़ में कुछ बीनते हुए पाई गई। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि वह उसमें क्या बीन रही है। तो ये मिक्स माल इसको आप छटाई करते हो मतलब? हाँ, ये कटा धुला माल है। अच्छा, बैठन है ये, इससे कितनी वैरायटी बनती है इसमें? इसमें वैरायटी कुछ नहीं बनती है, तो एक ही वैरायटी है। ये तो कूड़ा है, ये सिल्वर है। ये सिल्वर है? हाँ, ये लोहा सारा अलग अलग निकालना लोहा इसमें पड़ता जाता है? हाँ, अलग अलग निकालती हूँ।
उसके बाद बहुत टाइम लगता है इसके अंदर साफ करने। इस माल में छटाई के दौरान लगभग कूड़ा किस प्रकार का निकलता है? रबड़ है इसके अंदर, लालून है, क्रिस्टल है, डार्लिंग है और प्रिंट है बाल्टियों का। तो ये कूड़ा कूड़े घर में ही जाता है या फिर बिकता भी है? मतलब ये ईट भट्टे वाले ले जाते हैं। भट्टे वाले क्या प्रयोग करते हैं इसका लेके? इसको ले जाके ईट पकाते हैं, इससे ईट जलाते पकाते हैं। हैं। हाँ। उसके बाद कहाँ जाता है ये फिर? ये दोबारा कटेगा, धुलाई होगी और फिर अपने फ्रेश के माल में मिला जाएगा। ये पानी का बैठा हुआ माल है, इसको तेरन में मिलाया जाएगा फिर। अच्छा अच्छा। इसको काम को करने में मतलब कुछ अलग से समझ होनी चाहिए या फिर आसान काम है, इसको कोई भी कर सकता है? नहीं, इसे कारीगर इंसान कर सकता है। इसमें बहुत तरह का माल होता है, जैसे लोहा वोहा भी होता है, क्रिस्टल भी होता है, एम्पेक्स भी होता है, तरह तरह का माल होना चाहिए। हाँ। सारा उठाना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। कितना वेतन मिल जाता है इसमें आपको महीने का? महीने का 7,500 रुपये मिलता है मुझे। 7,500 रुपये। अच्छा। हाँ, लगभग कितने साल से आप काम कर रहे हैं? 14 साल हो गए मुझे 14 करते साल। करते। 14 साल में मतलब सैलरी लगभग बराबर था या फिर 7,500 शुरुआत से मिल रहा है इसमें? नहीं, 3,000 से सैलरी थी। 3,000 बहुत हाँ। कम वेतन होता है। उसमें कैसे गुजारा किया आपने? बस जैसे तैसे जिंदगी गुजारी थी, छोटे छोटे बच्चे से। तो अच्छा। परिवार में कितने लोग हैं आपके? मतलब 5। पतिदेव क्या करते हैं आपके? मेरे पतिदेव दिमाग से थोड़े मेंटल हैं। एक लड़का पढ़ता है 10वीं क्लास में, 2 बच्चे काम करते हैं मेरे। 2 बच्चे काम करते हैं? हाँ। बड़े हैं या फिर छोटे बच्चे हैं? बड़े हैं मेरे बच्चे सारे। अच्छा अच्छा। और पतिदेव साथ नहीं देते इसमें? नहीं, वो घर पे रहते हैं बस। कुल मिला के 2 बच्चे और आपकी वजह से ये आपका परिवार चल रहा है। हाँ। इस काम से आप खुश हैं? अब खुश हो चाहे दुखी हो, करना तो पड़ेगा, मजबूरी है इंसान की। कोई ऐसे काम से खुश होते हैं क्या? आपके बच्चे भी इन सब कामों में लग चुके हैं, तो लगता नहीं आपको उनको पढ़ाई लिखाई करके अच्छा भविष्य तय किया जाए उनका? वो तो बचपन से नहीं पढ़े, छोटे छोटे से जब उसका पापा ऐसे हो गए थे तो वो पढ़ाई नहीं कर पाए। लोग दुनिया ने ताने मार मार के उन्हें काम पे लगा दिया। दुनिया कहते थे कि पापा तेरा पागल हो गया है, अरे काम काज करो कुछ, तेरी मम्मी अकेले क्या करेगी 100 रुपये तनख्वाह है। तो बच्चे भी लग गए फिर धीरे धीरे काम पे। कुल मिला के पापा के संतुलन खो बैठने की वजह से पूरा परिवार हाँ। बिगड़ गया एक तरह से। फिर हमारी मुलाकात हुई इस छोटे से गोदाम के मालिक से, जो इस कामकाज को संभालते हैं। ऐसी कटिंग हो जाती है। मतलब बड़े बड़े पीस से छोटे छोटे स्मॉल पीस में इसको डिवाइड हो जाते हैं। हाँ हाँ। पूरा फ्रेश हाँ। धुलने उलने के बाद। एक कट्टा कितने किलो का बनता है? लगभग 25 किलो 100 ग्राम। 25 किलो 100 ग्राम। 100 ग्राम कट्टे का वजन, बाकी फ्रेश माल नेट 25 किलो का। क्या जिसको खरीदना होता है खुद ही आता है, देख लेता है। यहाँ पर मैं उसे दिखा देता हूँ, यहीं से माल बिक जाता है। मतलब आप जहाँ पे आगे सप्लाई करते हैं वो कस्टमर यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद भी कुछ आगे प्रोसेस होता है या फिर यहाँ से जाने के बाद सीधा? यहाँ से आगे जाने के बाद मोल्ड मशीन पे जाता है। उस पे बच्चों का खिलौना बन जाए या बाल्टी बन जाए, मग्गा बन जाए, कुछ भी बन जाए। ये इसी के साथ हमारा सफर खत्म हो गया। वैसे तो हम इन्हें कबाड़ी वाला कहते हैं, पर वे असल में है क्या? वे हैं इस पृथ्वी के रक्षक, इस पर्यावरण के रक्षक। ये वो कबाड़ी वाला ही है जो घरों से कबाड़ ले जाकर इसे रिसाइकिल के लिए भेजते हैं। नहीं तो सोचिए कि सब जगह सिर्फ कूड़ा कबाड़ फैला होता, जहां देखते आप वहीं सिर्फ गंदगी होती। इस पर्यावरण को बचाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? हमारी भूमिका हो सकती है कि हम ये कूड़े कबाड़ को उचित जगह पे उचित कूड़ेदान में रखें, जिससे कि इसका रिसाइकिल उचित पूर्वक हो सके।